तो आज हम अपना ये देखने वाले हैं कि जो डीपीपी है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें जो टीचर इन सर्विस टीचर है उनके लिए उन्होंने क्या प्रावधान किए थे, टीचर की ट्रेनिंग में उन्होंने कैसे क्या जो है ना बातें कही थी। वैसे तो जो डीपीपी है वो आपको इस पे मिल जाएगा यूट्यूब पे, लेकिन उसमें जो स्पेसिफिक रेफरेंस है टीचर से रिलेटेड वो नहीं दिया गया, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो पहले तो इसका ये हम रेफरेंस ले लेते हैं कि मतलब किस तरह से इन्होंने क्या जो है ना बातें कही थी डीपीपी के बारे में। जो हमारी जो डीपीपी है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, जो 1994 में आया था। देखो जब 1986 में हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसने कुछ सुधारों के लिए बात कही थी। उसी के परिणाम स्वरूप 1992 में जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, उसके बाद उसकी सलाह पर ये 1994 में हमारा डीपीपी सामने आया था। इसका उद्देश्य जो देखो जैसे नाम से ही पता है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि राज्य स्तर पर जो प्राथमिक शिक्षा है उसका ये कार्यक्रम था। यानी कि प्राथमिक शिक्षा में जान फूंकना इसका कार्य था, क्योंकि उस समय में जो लड़कियां की संख्या और बच्चों की संख्या जो प्राइमरी एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा कम थी, और उस संख्या को बढ़ाने के लिए ही इन्होंने जो है ना इस कार्यक्रम को चलाया था। देखो इसमें क्या है, इन्होंने 5 से 7 वर्ष के अंदर अंदर 40 करोड़ रुपए इस अपने जो ये प्रोजेक्ट है, ये जो कार्यक्रम है, इसके ऊपर खर्च कर दिए गए थे। इसमें जो निर्माण के लिए जो भी अलग अलग जहाँ पे स्कूल बने हैं उन 40 करोड़ का 33.3% तो वहाँ पे खर्च कराया, और उन स्कूलों के मैनेजमेंट के लिए 6% खर्च कराया। बाकी जो 40 करोड़ में रुपया बच गया वो सारा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कराया। जैसे भी टीचरों को ट्रेनिंग दी, डाइट इंस्टीट्यूट खोले, जिनके बारे में हम आगे बहुत ही अच्छे से जो है ना बात करने वाले हैं। डीपीपी है ना बाहरी सहायता से चलने वाला कार्यक्रम है। बाहरी सहायता का मतलब जैसे नाम तो राज्य का आ गया डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, लेकिन ये केंद्र की सहायता से ज़्यादा चलता है। और केंद्र का भी मतलब ये नहीं है कि सारे पैसे केंद्र देता है। टोटल जितना इसमें खर्चा आता है उसका 85% तो हमारा केंद्र देता है, और जो 15% खर्चा है वो हमारा राज्य देता है। और जो 85% खर्चा जो केंद्र देता है ना, वो सारा हमें बाहर से मिलता है। बाहर का मतलब हमारी सरकार का जो इंडिया से कर टैक्स लगा कर जो पैसा इकट्ठा होता है उससे नहीं आता। जो बाहर से पैसा आता है ना, भी किसी के भी थ्रू मान लो, उनसे ये जो है ना खर्चा किया जाता है। बस इसके बारे में ज़्यादा और कुछ ना देखो। इसमें देखो डीपीपी ने अभी तक ना 1,60,000 से अधिक स्कूल खोल दिए गए हैं, जिनमें से 84,000 वैकल्पिक शिक्षण केंद्र हैं, मतलब अल्टरनेटिव टीचिंग सेंटर हैं वो ये। और इनके ये तो हमने ज़्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि हमने तो स्पेसिफिक टीचर ट्रेनिंग, टीचर एजुकेशन के रेफरेंस में बातें लिखनी है। ठीक है, तो सीधा वहीं पे आते हैं। तो इसमें देखो डीपीपी के तहत गुणवत्ता में क्या क्या सुधार हुए थे। सबसे पहले गुणवत्ता में सुधार, इस चीज़ को छोड़ करके हम यहाँ पे आते हैं। देखो इसने जो हमारा डीपीपी है उसने ना अंशकालीन जो कुछ पार्ट टाइम जो टीचर होते हैं और शिक्षा कर्मियों सहित, अंशकालीन शिक्षक और जो शिक्षा कर्मियों सहित ना 1,77,000 शिक्षिका की नियुक्ति करी थी हुई। और शिक्षा संबंधी सहायता जो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी हेल्प है, या फिर जो टीचर आता है ट्रेनिंग देनी है, उसकी सुविधा के लिए प्रखंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर 33,080 संसाधन केंद्र यानी कि रिसोर्स सेंटर खोले गए थे, ताकि भी उनको रिसोर्स मिल सके ट्रेनिंग के लिए। और समूह स्तर पर 29,725 केंद्र की स्थापना करी गई थी। इसके अलावा सभी परियोजना गाँव इसके अलावा भी सभी जो परियोजना गाँव हैं, जहाँ जहाँ यह परियोजना लागू करी गई थी रियासी इलाके में, स्कूलों में ग्राम समितियों, एजुकेशन कमेटी और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया था। अभी देखो अगर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया तो भी ऑटोमेटिकली सी बात है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी टीचरों को लागू करेगी, यही बात है ना। तो इस तरह से जो है ना बात कही गई थी इसमें। तो इसके अलावा हम और कुछ देखते हैं इसमें थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आइए आप। देखो इसने और क्या बात की थी, शिक्षकों को सेवा प्रशिक्षण में मजबूत बनाना। इन्होंने हमें ये बात कही थी कि
इस तरह के प्रशिक्षण का, इस तरह के जो टीचर आता है ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो भी नई तरह की हो, इनोवेटिव ट्रेनिंग देनी चाहिए। और जो इन सर्विस टीचर है ना, जो भी सेवारत शिक्षक हैं, उनको ट्रेन करना, उनकी स्किल को मजबूत करना, इन्होंने इसके बारे में बात कही थी। और जो ज़िले के अंदर जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, वो संसाधनों का चयन करें और उनको, जो टीचर हैं उनको ट्रेन करें। और जो हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं और जो शिक्षा से संबंधित अन्य प्रशासक हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाए। डाइट को संवर्धित किया जाए, यानी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा डाइट खोले जाएं। डाइट का आप लोगों को काम अच्छे से पता ही है कि क्या होता है। निरंतरता के लिए भी इस काम में, कंटिन्यूटी के लिए जो ये काम बता रही है भी, टीचरों को ट्रेन करो, डाइट खोलो वगैरह वगैरह, और भी गुणवत्ता में सुधार करो, इनके लिए यदि कोई अन्य गतिविधि आवश्यक है ना, तो वो भी करो भी, ठीक है। और इसका देखो भी, और इसने डीपीपी के तहत गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या क्या बात कही गई थी। इसने नु कहा था भी जो टीचर है ना, वो शिक्षण अधिगम जो सामग्री है ना, वो इनोवेटिव होनी चाहिए, नए टाइम की होनी चाहिए, नवीकरण होना चाहिए उसमें। टीएलएम का मतलब है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एक अच्छे प्रकार का होना चाहिए। जैसे उसी के कारण आज हम स्कूलों में, डीपीपी के कारण आज हम स्कूलों में एजुसेट के थ्रू बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देते हैं। टीवी वगैरह से भी रखे रहते हैं, उनके थ्रू भी हम बच्चों को टीच करते हैं। तो टीचर को ट्रेनिंग दी जाए इनको यूज़ करने के लिए, इनको अपनाने के लिए। और पाठ्यक्रम भी हमारा जो टीचरों का है वो बहुत ही अच्छे लेवल का होना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने कही थी, शिक्षक प्रशिक्षण और शक्तिकरण। जो टीचर है उनको ट्रेन करो, उनको एम्पावर करो। विकेंद्रीकृत शैक्षणिक सहायता, जो शिक्षा से संबंधित जो सहायता दी जाती है, वो किसी एक बंदे के हाथ में ना होकर बहुत सारे बंदों के हाथ में होना चाहिए, ठीक है। और गुणवत्ता में सुधार डीपीपी के घोषित उद्देश्य में से एक है शिक्षण, जो शिक्षक का शिक्षण में सुधार सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जो टीचिंग से रिलेटेड जितना भी सुधार हो सकता है उसमें, उस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक है। ये कुछ बातें थी जो कि हम इसके अंदर लिख सकें। और डाइट वाला लिख दियो भी, और टीचिंग लर्निंग मटीरियल का लिख दियो, ये बातें हैं अभी। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो नेट वगैरह से। धन्यवाद।